हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। जो लोग पहली बार आए मेरे चैनल को प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिलती रहेगी। इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं श्याम मेटालिक्स एंड एनर्जी लिमिटेड के बारे में। उम्मीद है आपको नाम यहाँ पे क्लियरली दिख रहा होगा। सबसे पहले मैं इसके अंदर रिटर्न्स आपको दिखाने वाला हूँ, तो रिटर्न्स को देखकर बिल्कुल भी आपको चौंकना नहीं है। अगर मैं बात करूँ पिछले कुछ सालों से, तो अच्छी खासी दमदार रिटर्न्स इसने बना के दिया है। मगर पिछले 6 महीने की बात करें, सिर्फ और सिर्फ 1% का रिटर्न्स है। पिछले 3 महीने की बात करें, तकरीबन 18.5% के रिटर्न्स इसने जनरेट करके दिए। अगर पिछले कुछ हफ्तों से बात करें या पिछले कुछ दिनों से बात करें, लगातार इस स्टॉक्स के अंदर गिरावट वाली सिचुएशन है। अगर हम लोग बात करें गिरावट के पीछे के रीजन का, तो सिंपली रीजन निकलती हुई आ रही है क्वार्टर्स के नतीजे। अगर हम लोग इसके अंदर बात करें सेल्स को लेकर, तो सेल्स कंटिन्यू ईयर और ईयर बेसिस पे बात करें या फिर हम लोग क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बात करें, सेल्स लगातार बढ़ती हुई आ रही है, जो कि किसी कंपनी के लिए एक अच्छी बात होती हुई आ रही है। अगर हम लोग बात करें इसके अंदर एक्सपेंस को लेकर, तो एक्सपेंस भी बढ़ती हुई आ रही है। बट अगर सेल्स बढ़ रही है, आपकी एक्सपेंस बढ़ रही है, तो आपकी नेट प्रॉफिट भी बढ़नी चाहिए। बट नेट प्रॉफिट के अंदर कमी देखने को मिल रही है। अगर हम लोग कंपेयर करें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, तो नेट प्रॉफिट के अंदर गिरावट वाली सिचुएशन है। मे भी कहीं ना कहीं इसका इंपैक्ट इसके ऊपर पड़ता हुआ दिख रहा है। इस वजह से हो सकता है इसके शेयर प्राइस के अंदर गिरावट वाली सिचुएशन बनी हुई है। अगर इसके अंदर मैं बात करूँ डिविडेंड को लेकर, तो देखिएगा दमदार डिविडेंड इसने दिया है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। लगातार 2 से ₹2.5 के आसपास का डिविडेंड देती हुई आ रही है। अगर हम लोग बात करें कुछ और चीज़ों को लेकर स्टॉक्स के अंदर, तो इस स्टॉक की पी रेशियो की बात करें तो 25.9% निकलती हुई आ रही है। अगर हम लोग इंडस्ट्री पी से कंपेयर करने की कोशिश करें, कहीं ना कहीं ये ओवर वैल्यूड नजर आती हुई दिख रही है। अकॉर्डिंग टू टिकट ऐप अगर हम लोग चर्चा करें, इसने लो बनाया था ₹818.50 का। अगर हाई की बात करें, ₹273.65 का इसने हाई बनाया था। अगर लास्ट ट्रेडिंग सेशन की बात करें, तकरीबन 3% की गिरावट देखने को मिली है। प्राइस के अंदर बात करें, तकरीबन ₹27 की गिरावट इस स्टॉक्स के अंदर नोटिस की गई थी। अगर यहाँ पर हम लोग चर्चा करें परफॉर्मेंस के लिए, तो परफॉर्मेंस यहाँ पर लो नजर आता हुआ दिख रहा है। वैल्यूशन की बात करें, वैल्यूशन यहाँ पर हाई नजर आता हुआ दिख रहा है। अगर बात करें ग्रोथ के लिए, तो ग्रोथ यहाँ पर लो नजर आता हुआ दिख रहा है। एंट्री पॉइंट की बात करें, तो यहाँ पर गुड नजर आता हुआ दिख रहा है। तो आपको इस लेवल को देखकर लालच में बिल्कुल भी नहीं आना, फोमो में बिल्कुल भी नहीं आना। आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करना चाहिए, तभी किसी तरीके का डिसीजन लेना चाहिए। अगर हो सके तो आप इसके क्वार्टर्स के नतीजे को खुद से चेकआउट करने की कोशिश करिए, उसके बाद ही किसी तरीके का डिसीजन लीजिएगा। अगर हम लोग बात करें इसके अंदर फोरकास्टिंग को लेकर, क्या फोरकास्टिंग आती हुई दिख रही है, तो यहाँ पे देखिएगा सिर्फ और सिर्फ 5 एनालिस्ट ने कवर किया है। 100% की रिकमेंडेशन आती हुई दिख रही है। अगर यहाँ पर म्यूचुअल फंड की होल्डिंग की चर्चा करें, क्या कुछ चेंजेस यहाँ पर देखने को मिली है, तो यहाँ पर देखिएगा बड़े प्लेयर्स यानी कि म्यूचुअल फंड की बात करें, बिल्कुल 1.17% की होल्डिंग है। तकरीबन देखा जाए तो 1% की होल्डिंग यहाँ पर नजर आती हुई दिख रही है। रिटेलर्स की बात करें, तकरीबन 14% की होल्डिंग है। प्रोमोटर्स की बात करें, लगभग 74.5% की होल्डिंग है। एफआईस की बात करें, 3.75% की होल्डिंग यहाँ पर नजर आती हुई दिख रही है। अगर हम लोग बात करें म्यूचुअल फंड के अंदर भी टॉप 5 म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टमेंट के बारे में, जिसकी वेटेज सबसे ज्यादा है, तो इस लिस्ट में सबसे ऊपर नजर आता हुआ दिख रहा है एसबीआई फंड मैनेजमेंट। इसकी वेटेज की बात करें 3.09% निकलती हुई आ रही है। आदित्य बिरला सन लाइफ की बात करें, इसकी वेटेज 2.29% निकलती हुई आ रही है। इन्वेस्को इंडिया की बात करें, इसकी वेटेज 1.16% यहाँ पर निकलती हुई आ रही है। अगर हम लोग चार्ट पर चर्चा करें, तो देखिएगा 1 डे के टाइम फ्रेम मैंने यहाँ पे चार्ट लगा रखा है। सबसे पहले यहाँ पर मैं लेवल्स आपको एनालाइज कराने की कोशिश करूंगा। ये जो आप कैंडल देख रहे हैं, ये कैंडल है आपका सितंबर 2024 की। अगर हम लोग बात करें, यहाँ पर इसने हाई बनाया था तकरीबन ₹980 का। तो ठीक इस लेवल के बाद इसके अंदर रिजेक्शन हमें देखने को मिली थी। अगर हम लोग अभी बात करें करंट सिनेरियो के अंदर, तो ये जो आप लेवल्स देख रहे हैं, ये मैंने इंडिकेटर के हेल्प से ड्रॉ आउट किया है। तो देखा जाए यहाँ पर ठीक इसी लेवल के आसपास, यानी कि तकरीबन 980 982 के आसपास से ही इसके अंदर रिजेक्शन देखने को मिली है। जो सिचुएशन सितंबर 2024 के अंदर थी, ठीक उसी सिचुएशन के आसपास से इसके अंदर रिजेक्शन हमें देखने को मिल रही है। अगर हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा कैंडल को जूम इन करने की कोशिश करूँ, तो यहाँ पर देखिएगा लगातार इसके अंदर बेयरिश कैंडल का फॉर्मेशन होता हुआ दिख रहा है। अगर हम लोग बात करें डाउन साइड में, तो मे भी कहीं ना कहीं यही हमारे लिए पहला सपोर्ट के तौर पे काम करता हुआ दिख सकता है। अगर हम लोग इसकी रेंज की बात करें, इसकी रेंज निकलती हुई आ रही है ₹695 से लेकर ₹728 के आसपास। अगर करंट प्राइस की बात करें, करंट प्राइस है ₹843। अगर यहाँ पे हम लोग बात करें, ये जो आप लेवल्स देख रहे हैं, ये लेवल्स निकलती हुई आ रही है तकरीबन ₹768 के आसपास। तो मे भी कहीं ना कहीं यही हमारे लिए पहला सपोर्ट के तौर पर होता हुआ दिख सकता है। मैं किसी भी तरीके की श्योरिटी की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर इसके अंदर मैं टेक्निकल्स दिखाने की कोशिश करूँ, क्या टेक्निकल्स नजर आती हुई दिख रही है ट्रेडिंग व्यू की तरफ से। यहाँ पे देखिएगा ये जो टेक्निकल्स मैं आपको दिखा रहा हूँ, ट्रेडिंग व्यू के प्लेटफॉर्म से दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ओवरऑल अगर इंडिकेशन की बात करें, यहाँ पर सेल का इंडिकेशन आता हुआ दिख रहा है। 12 ऐसे इंडिकेटर जहाँ से सेल का इंडिकेशन हमें मिलता हुआ दिख रहा है। अगर मूविंग एवरेजेस की बात करें, तो यहाँ पे देखिएगा 10 ऐसे इंडिकेटर जहाँ से सेल का इंडिकेशन आता हुआ दिख रहा है। अगर ऑसिलेटर की बात करें, तो 2 ऐसे इंडिकेटर जहाँ से सेल का इंडिकेशन हमें आता हुआ दिख रहा है।
इसके अंदर अगर मैं प्राइस फोरकास्टिंग की बात करूँ तो यहाँ पे देखिएगा 6 एनालिसिस से कवर किया। मैक्सिमम एस्टिमेट की बात करूँ 1 ईयर ऑफ टाइम पीरियड के तो 1175 निकलती हुई आ रही है। अगर मिनिमम एस्टिमेट की बात करें तो 701 रुपये यहाँ पर नजर आता हुआ दिख रहा है। अगर बात करूँ इसके 50 DMA वैल्यू के बारे में, 50 DMA की बात करें तो इसकी वैल्यू निकलती हुई आ रही है तकरीबन 867 रुपये के आसपास। अगर मैं बात करूँ 200 डे मूविंग एवरेज के बारे में, इसकी वैल्यू निकलती हुई आ रही है 801 रुपये। अगर हम लोग बात करें करंट प्राइस की तो वो है 843 रुपये, यानी कि ठीक अपने 50 डे मूविंग एवरेज के नीचे ही ये ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। तो थोड़ा सा आपको अवेयरनेस के साथ काम करना है इसके अंदर, किसी भी तरह की जल्दबाजी नहीं करना।